पीकेएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम रायपुर मंडल के परिचालन विभाग के 60% DPQ के विरुद्ध के लेवल 5 में माल परिचालक के पद पर चयन के लिए परीक्षा का हल पत्र पार्ट 3। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 51, गार्ड को खाली स्थान मिनट से पहले ड्यूटी की सूचना देनी चाहिए। गार्ड को खाली स्थान मिनट से पहले ड्यूटी की सूचना देनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए 30 मिनट। गार्ड को 30 मिनट पहले ड्यूटी की सूचना देनी चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। प्रश्न नंबर 52, ब्लॉक स्टेशन का प्रकार, काइंड ऑफ ब्लॉक स्टेशन इज, यानी कि ब्लॉक स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, यानी कि 4। ब्लॉक स्टेशन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। स्टेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉन ब्लॉक स्टेशन, एक ब्लॉक स्टेशन होता है। ब्लॉक स्टेशन 4 प्रकार के होता है, ए, बी, सी और स्पेशल क्लास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। GRS का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, GRS का फुल फॉर्म होता है सामान्य नियम, यानी कि जर्नल रूल। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। GRS को जर्नल रूल्स कहते हैं, यानी कि सामान्य नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। BLCA बैगन है। BLCA बैगन इज, यानी कि BLCA बैगन किसके लिए होता है? तो BLCA बैगन जो होता है वो कंटेनर बैगन कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। BLCA बैगन को हम कंटेनर बैगन कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। बोबियन, BOBYN बैगन को क्या कहते हैं? BOBIN, यानी कि बोबियन बैगनीज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। हुपर बैगन। बोबियन बैगन को हम हुपर बैगन कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। CTR फार्म संख्या, CTR फार्म नंबर इज। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, T72A। T72A CTR फार्म संख्या जो होता है वो T72A होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खाली स्थान पर स्थित है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिचुएटेड एट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, नासिक। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही अच्छी प्रश्न है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो नासिक में है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है। प्रश्न नंबर 58, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खाली स्थान पर स्थित है। देखिए दोस्तों, इसी से प्रश्न जो है कंफ्यूज हो जाता है। मैकेनिकल जब लग जाता है, मैकेनिकल, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, यानी कि जमालपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो जमालपुर में है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। प्रश्न नंबर 59, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग खाली स्थान पर स्थित है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, पुणे। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ, जब सिविल इंजीनियरिंग आ जाता है दोस्तों, जब सिविल लग जाता है, इलेक्ट्रिकल नासिक में, मैकेनिकल जमालपुर में और सिविल इंजीनियरिंग जब आ जाता है तो पुणे में। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का आईटी विंग है? विच ऑन्स द फ्लोइंग इज आईटी विंग्स ऑफ इंडियन रेलवे? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए क्रिस। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है कि क्रिस का फुल फॉर्म क्या होता है। क्रिस को हम आईटी विंग के नाम से भी जानते हैं और क्रिस का फुल फॉर्म जो होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। प्रश्न नंबर 61, रेल सेवक D&A नियम 1968 का नियम 6 खाली स्थान से संबंधित है। रूल 6 ऑफ रेलवे सर्वेंट D&A रूल्स 1968 डील्स विथ। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए दंडादेश यानी कि पेनाल्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। रेल सेवक D&A नियम 1968 का नियम 6 जो है वो दंडादेश यानी कि पेनाल्टी से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित HOER द्वारा शासित नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए आरपीएफ कर्मचारी यानी कि आरपीएफ स्टाफ जो है HOER यानी कि हायर से शासित नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। RSD&A नियमों पर नियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया RSD&A नियमों का नियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी जो है भारत के राष्ट्रपति हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। प्रश्न नंबर 64, D&A नियम 1968 लागू नहीं होगा। D&A रूल्स 1968 विल नॉट अप्लाई टू। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी अप्रेंटिस पे D&A नियम 1968 लागू नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। प्रश्न नंबर 65, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के अनुसार रेल सेवक के संबंध में परिवार के सदस्य में शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी स्वतंत्र पुत्री इंडिपेंडेंट डॉटर। देखिए दोस्तों वाइफ, आश्रित पुत्र और आश्रित बहन भी 1966 के अनुसार रेल सेवक से संबंध में परिवार के सदस्य में शामिल है। लेकिन अगर स्वतंत्र पुत्री है जो खुद स्वतंत्र है यानी कि खुद सर्विसमैन हो गई है, चाहे शादीशुदा हो गई है, स्वतंत्र हो गई है, तो वो जो है परिवार के सदस्य में शामिल नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। अंतिम दंड की सूचना पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। द नोटिस ऑफ फाइनल पेनाल्टी शुड बी साइंड बाई। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी अनुशासनात्मक प्राधिकारी। अंतिम दंड की सूचना पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी का। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है। D&A नियम 1968 के तहत अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए 45 दिन यानी कि 45 डेज। D&A नियम 1968 यानी कि 1968 के तहत अपील प्रस्तुत करने का समय सीमा जो है, जो लिमिट टाइम है वो 45 दिन है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। रायपुर मंडल पर कितने NSG 5 श्रेणी के स्टेशन है? देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छी प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी यानी कि रायपुर मंडल में 2
NSG 5 सीढ़ी का स्टेशन है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर NSG 5 सीढ़ी का स्टेशन किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जिसको एक ग्रेड के स्टेशन का दर्जा मिल जाता है लेकिन वहाँ एक ग्रेड की सुविधा मौजूद नहीं होती है, तो उस स्टेशन को NSG 5 सीढ़ी के स्टेशन कहते हैं। और इसका अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो नेट से भी सर्च कर देख सकते हैं NSG 5 सीढ़ी के स्टेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम इस पे ज़्यादा चर्चा करेंगे तो ये प्रश्न बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों, रायपुर मंडल में टोटल 2 NSG सीढ़ी के स्टेशन हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी है। प्रश्न नंबर 69, वर्तमान में रायपुर संभाग में ADRM या OP कौन है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी श्री लोकेश बिश्नोई। श्री लोकेश बिश्नोई जो है वर्तमान में रायपुर संभाग में ADRM OP हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। प्रश्न नंबर 70, सलहाई टोला का स्टेशन कोड क्या है। व्हाट इज द स्टेशन कोड ऑफ सलहाई टोला। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, SHIT। सलहाई टोला का स्टेशन कोड जो है SHIT है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। यदि बिस्कुट के 12 पैकेट का मूल्य 240 रुपये है तो बिस्कुट के 8 पैकेट का मूल्य होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर बिस्कुट के 12 पैकेट का मूल्य यानी कि 240 में अगर हम 12 से भाग देंगे तो एक पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपये। और 20 में जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 160 रुपये। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए 160। यदि बिस्कुट के 12 पैकेट का मूल्य 240 रुपये है तो बिस्कुट के 8 पैकेट का मूल्य 160 रुपया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है। प्रश्न नंबर 72, बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। राम को श्याम से 8 अंक अधिक मिले, उसी परीक्षा में अनिल को राम से 4 अंक अधिक मिले। यदि तीनों का कुल 128 अंक मिले तो राम को प्राप्त अंक क्या हुए। तो देखिए दोस्तों, इसमें 3 व्यक्ति हैं, एक राम है और एक श्याम है और एक अनिल है। लेकिन इसमें राम को श्याम से 8 अंक अधिक मिले हैं और अनिल को राम से 4 अंक अधिक मिले हैं। इसका मतलब श्याम को कितना अंक मिला है ये बात मालूम नहीं है। तो जब श्याम को मालूम नहीं होगा तो राम को नहीं निकाल सकते हैं, और जब राम का नहीं मालूम होगा तो अनिल का भी नहीं निकाल सकते हैं। टोटल तीनों का कुल योग जो है 128 है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए कि हम श्याम को x मान लेते हैं तो राम x + 8 हो जाएगा, और राम से के उम्र से यानी कि राम के अंक से 4 अंक अधिक अनिल का अंक है। तो ये तीनों का हो गया। तो देखिए दोस्तों, 1x 2x और 3x, तो ये आपका कितना हो जाएगा, टोटल जो है वो 3x हो जाएगा। और इधर आपका 128 है। मैं बहुत कम जगह है इसीलिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ। यहाँ 8 और 8 दूनी 16 4 20। अगर 20 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों। अगर 20 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल जो है 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 108। और 108 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर जो है आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 36। यानी कि x किसका मान है, तो श्याम का। श्याम का जब 36 आ जाएगा तो राम को पूछ रहा है तो राम में 8 जोड़ देंगे। राम जो है श्याम से 8 अंक अधिक लाता है तो राम का कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है।
सबसे छोटी संख्या कौन सी है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए दोस्तों, ये तो बहुत आसान है। इसमें यहाँ 71, 74, उसके बाद 75, 79, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या है? बी है, यानी कि 71, 30। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। 6 से पहले के 4 गुणनखंडों का योग क्या होगा? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में कुछ मिस है। यहाँ होना चाहिए कि 6 से पहले के 4 गुणनखंडों, यहाँ गुणजों होना चाहिए दोस्तों, गुणजों। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है यानी कि डी, यानी कि 60 होगा। यानी कि 6 का गुणज जो होता है 6, 6 दूनी के 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 4 के 36। तो उसमें जो सबसे पहले 4 आएंगे, जैसे कि सबसे पहले 6 का गुणज 6 तो होगा, उसके बाद में 12 होगा, उसके बाद में 18 होगा और उसके बाद में 24 होगा। और इन सब को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, यानी कि 60। प्रश्न नंबर 75। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी 36 मीटर या 18 सेकेंड से हार जाता है। ए से दूरी पूरी करने में ए ने कितना समय लिया? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, 482 सेकेंड। देखिए दोस्तों, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। प्रश्न कह रहा है कि 36 मीटर या 18 सेकेंड से हार जाता है। इसका मतलब कि 1 सेकेंड में 1 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर चलता है। प्रश्न, इसका मतलब कि 1000 मीटर चलने में 500 सेकेंड लगेगा। तो 18 सेकेंड से हार जाता है, यानी कि 500 में जब हम 18 माइनस करेंगे तो हमें कितना बचेगा? 482 सेकेंड बचेगा। यानी कि वो ए से दूरी जो है 482 सेकेंड का समय लिया। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, इस गुड गार्ड्स के पेपर का अभी 35 प्रश्न बचा हुआ है और इस 35 प्रश्नों को मैं पार्ट 4 में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।